4 का 5, 5 का 4। हाँ बेटा, ये कोई मोल भाव नहीं है, ये एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है चेक करने के लिए कि डीलोकलाइजेशन है क्या, रेजोनेंस है क्या। क्या ट्रिक है बेटा? 4 का 5, 5 का 4। इस ट्रिक से हम ये बता सकते हैं कि कंजुगेशन होगा क्या, रेजोनेंस होगा क्या, क्या लोन पे रेजोनेंस में है, क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में। आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जो आप कंजुगेशन रट्टा मारते हैं 10-15, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई 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 और फलाना ढिमकाना, ये आपको कुछ भी बेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो कोशिश करना वीडियो को अच्छे से समझना, और कहां पर इसको नहीं लगाना है वो भी एंड में बता रखा है एक दो जगह, वो भी अच्छे से समझना बेटा। पेपर में जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सा लोन पे रेजोनेंस में है नहीं है, या जब बेसिसिटी निकालनी हो तब हमको लोन पे जो रेजोनेंस में चेक करना पड़ता है बेटा, उसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो चलिए एक शुरुआत करते हैं बेटा वीडियो से। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। बेटा इस वीडियो में हम जो लेके आए हैं बेटा, अब हम जो लेके आए हैं वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, या फिर बहुत बच्चों को दिक्कत होता है ये पहचानने में कि वो चार्ज या वो बॉन्ड रेजोनेंस में है कि नहीं है, डीलोकलाइज है कि नहीं है। पूरा रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, बस जिसको रेजोनेंस का थोड़ा बहुत भी आइडिया है चल जाएगा। ठीक है ना। इसमें जो मेन मैं आपको बताने वाला हूं बस वो ये बताने वाला हूं कि जो लोगों को दिक्कत होती है ये पहचानने में कि चार्ज रेजोनेंस में है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनको रट्टा मारना पड़ता है कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई 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 फलाना ढिमकाना, तो आपको उस रट्टे से छुट्टी मिल जाएगी बेटा, और आपको बस एक ही चीज याद करनी रह जाएगी। और वो क्या याद करनी रह जाएगी? मेरी ट्रिक जो है बेटा 4 का 5, 5 का 4। एक बार भी ये हो गया तो रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है। आइए बेटा इसको समझते हैं। चलो ये रहा बेटा मेरा पहला एग्जाम्पल, इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लो पेपर में आ गया कि ये बताओ ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है क्या। अगर रेजोनेंस में है तो कहां तक जाएगा? क्या इस वाले कार्बन तक रेजोनेंस करते करते पहुंच पाएगा क्या? तो देखो अपने को रट्टा नहीं मारना है कि पाई सिग्मा 4 जहां रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा सिग्मा पाई हो गया तो नहीं होगा, ये सब रट्टा नहीं मारना है। 4 का 5 देखो कैसे लगाएंगे। अब देखो आपको इतना पता है बॉन्ड जस्ट अगले एटम से बनने वाला, ठीक है ना बेटा। तो माइनस चार्ज किस पे है? 1 नंबर पर। अब जो वो बॉन्ड बनाएगा वो किससे बनाएगा? 2 नंबर से। तो ये माइनस आ जाएगा, बोलो बेटा क्या बनाने? बॉन्ड। अब एक चीज का ध्यान दो, जब ये 2 नंबर वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, जब ये माइनस आके बॉन्ड बनाएगा तो 2 नंबर वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? गिनो सर। 1 2 3 बॉन्ड तो उसके पहले से है, और चौथा हाइड्रोजन। सर उसके पहले से ही कितने बॉन्ड है? 4। अब तुम एक और बनाओगे तो हो जाएंगे 5। तो ये तो हो गया 4 का 5। 5 हो गया। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। 2 नंबर वाला कार्बन या कोई भी कार्बन क्या 5 बॉन्ड बना सकता? नहीं। तो मुझे वापस 4 करने पड़ेंगे ना बेटा, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है। तो 4 करने का कोई ऑप्शन है क्या? क्या ऐसा कोई इस 2 नंबर के पास पाई बॉन्ड है जो मैं तोड़ सकूं? क्योंकि बॉन्ड तोड़ दूंगा तो वापस 4 हो जाएंगे। हाँ सर, ये पाई बॉन्ड है जो 2 नंबर और 3 नंबर का है। तो ध्यान रखना भाई साहब, जब आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन या 2 के हैं और 3 के हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी या तो 2 को जाएंगे या 3 को जाएंगे, और किसी को इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते। ठीक है बेटा, 2 को जाएंगे या फिर 3 को। अब 2 को तो नहीं देना क्योंकि उससे तो अपन दूर भागे हैं, बेचारे के 5 बॉन्ड हो रहे हैं। तो ये तोड़ के आप किस पे रख दो? 3 पे रख दो। तो ये आपका हो गया 5 का 4। तो 4 का 5 है, 5 का 4 हो गया। हाँ बेटा, तो रेजोनेंस हो गया। अब आगे फोटो बना लो। कैसे बना लो? CH2 ये आगे आया तो बेटा डबल बॉन्ड CH, ये वाला बॉन्ड सर टूट गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस। बोलो, पहले नंबर वाले ने दिया तो प्लस, और माइनस प्लस क्या होगा? 0। अब मुझे आगे भी पहचानना है सर, आगे हो पाएगा क्या रेजोनेंस? फिर से बेटा कुछ रट्टा नहीं मारना कि पाई सिग्मा पाई, ये पाई सिग्मा सिग्मा 4 आ गया, फिर से वही 4 का 5 लगाएंगे। देखो कैसे। अब ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये माइनस किस पे? बोलो बेटा 3 नंबर पे है सर। 3 नंबर पे है तो बॉन्ड किससे बनाएगा सर? आगे वाले से बनाएगा, 4 नंबर से। बोलो बेटा सही है सर। जब ये बॉन्ड बनाने आएगा, अब 4 नंबर वाले कार्बन के, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? गिनो। 1 2, और 2 पहले से हाइड्रोजन है, 4 तो है ही सर, ऊपर से एक और आ गया तो 5 हो गया, यानी 4 का 5 तो हो गया। अब क्या इस 4 नंबर वाले कार्बन पे कोई ऐसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखना है ना रेजोनेंस में। क्या ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके ताकि उसका वापस 4 बॉन्ड हो जाए? ऐसा नहीं है। यानी 4 का 5 तो हो गया, पर 5 का 4 नहीं हुआ, तो आगे रेजोनेंस नहीं होगा। यानी ये वाला पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बोलो, यानी रेजोनेंस बस इतना ही होगा जितना हमने बनाया। बोलो बेटा, आगे ना समझ में? कितना सिंपल था, 4 का 5, 5 का 4। और थोड़ा और समझने के लिए आइए और एग्जाम्पल और आ जाओ। ये वाला एग्जाम्पल अपन निपटा लेते हैं। इसमें आ जाए कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है क्या। देखना पड़ता है ना बेटा, जब बेसिक स्ट्रेंथ का अपन क्वेश्चन करते हैं। फिर से वो हिसाब किताब। लोन पेयर किस पे है सर? नाइट्रोजन पे। बॉन्ड किससे बनाएगा सर? जस्ट उसका अगला आइटम 2 नंबर। आओ भाई सर, ये उससे आ गया बॉन्ड बनाने।
बॉन्ड बनाने आ गया बोलो। जब बॉन्ड बनाने आएगा तो इस 2 नंबर कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 और 2 पहले से ही है 4, तो 5 हो जाएंगे सर। तो 4 का हो गया 5, सही है। अब फिर से कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है क्या, 5 का 4 हो रहा है क्या। अब इस 2 नंबर वाले कार्बन पे ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके क्या, 2 नंबर वाले पे ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके और वापस 4 बॉन्ड हो जाए, सर नहीं है, वो पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। तो यानी 5 का 4 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो रेजोनेंस हुआ क्या, ये नहीं हुआ। आया समझ में, रेजोनेंस नहीं हुआ तो ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ क्या, बोलो नहीं हुआ। ये क्या रह गया बेचारा, वही का वही लोकलाइज्ड रह गया। बोलो आगे ना समझ में, देखो कितना आसान ट्रिक है, 4 का 5, 5 का 4। हमने ट्रिक बनाई है बेटा स्पेशल कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन ही के ज्यादा स्ट्रक्चर आते हैं आपके पास, है ना, तो आपको थोड़ा क्या हो जाए बेटा, आसानी। आओ अगला देख लेते हैं, ये वाला आ गया, ये वाला। अब इसमें आ जाए, बताओ क्या ये लोन पे रेजोनेंस में है क्या, आपको रट्टा मारना पड़ता, जैसे ऊपर रट्टा मारना पड़ता रेजोनेंस चेक करने के लिए कि सर पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर अच्छा होता है कि नहीं होता। यहाँ पे आ गया सर पाई पाई लोन पेयर कंजुगेशन होता है क्या, टेंशन ही नहीं लेना, कुछ नहीं याद करना भाई साहब। आओ लोन पेयर को पकड़ो, लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, तो बॉन्ड किससे बनाएगा, अगला एटम से। तो जब ये आ गया सर अगले एटम से बॉन्ड बनाने आ गया, अगले से ही बनेगा जस्ट पाई बॉन्ड। तो अब सेकंड वाले कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, गिनो भाई। अब सर सेकंड वाले के हो जाएंगे 1 2 3 4, तो पहले से ही है 5 हो जाएंगे सर। तो बेटा 4 का 5 तो हो गया क्या इस, अब देखो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते, कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होते, तो क्या इस अब सेकंड वाले कार्बन पे ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ दे, तोड़ेगा तभी तो वापस 4 हो पाएंगे, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो हाँ सर सेकंड वाले कार्बन पे पाई बॉन्ड है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, है ना बात समझ में, जिसको मैं तोड़ सकता हूँ। अब तोड़ के किस पे रखूं, या तो वो पाई बॉन्ड देखो सेकंड का है और थर्ड का है बेटा, तो जाएगा भी किस पे, सेकंड और थर्ड पे। सेकंड के तो वैसे ही 5 बॉन्ड हो रहे हैं भाई, तो फेंकना पड़ेगा किस पे, थर्ड पे। बोलो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो NH, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड बढ़ गया और टूट के किस पे गया, CH2 पर, तो माइनस। इस बार नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या चार्ज आएगा, प्लस, और पहले से उस पर कोई चार्ज है नहीं, बन गया देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ये वाला लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज। काम आता ना यार बहुत सारा। अब कई बार तो ये क्वेश्चन आ जाए इसमें से कितने स्ट्रक्चर है जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस में, बोलो तो भी जरूरत पड़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए तब भी जरूरत पड़ेगी भाई। अगले में आ जाओ, सर इसमें है क्या रेजोनेंस बताओ, फिर से रट्टा मारना पड़ेगा, लोन पेयर सिग्मा चार्ज, क्यों रटना है यार, देखो ना ये है नाइट्रोजन पहला, बॉन्ड किससे बना सकता है, दूसरे से। आओ सर ये जब इससे बॉन्ड बनाने आएगा सेकंड वाले से, तो जो सेकंड वाला कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर है सर 2 और एक 3 है सर, 4 हो जाएंगे। क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ बिल्कुल बनाता है भाई, बिल्कुल बनाता है। तो मुझे आगे ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, बोलो आया समझ में, आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है, आगे तब तोड़ेंगे ना जब बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 5 हो जाएंगे तभी तो आगे 4 करूंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे ऐसा कुछ करने की। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, बोलो बेटा सही है। सेकंड वाले कार्बन पे क्या चार्ज है, प्लस, बोलो सेकंड वाले पे क्या है, प्लस है। अब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस जीरो। नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं था पर बेचारे ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा, प्लस। बोलो कुछ रट्टा नहीं मारना यार, कंजुगेशन है रेजोनेंस है, बिल्कुल है। जहां भी 4 का 5, 5 का 4 हो जाए तो रेजोनेंस है, कंजुगेशन है, सब है। आओ इसमें देख लेते हैं अब, क्या ये माइनस रेजोनेंस में है, देखते हैं भाई साहब कैसे पता लगाएंगे। ठीक है सर, ये O जुड़ा है इससे, ये वाला कार्बन पहला सर इस वाले से जुड़ा है, ठीक है, तो बॉन्ड इसी से बनाएगा। तो जब ये माइनस आगे आएगा बॉन्ड बनाने, तो इस फर्स्ट वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, गिनो, 1 2 3 4, 4 तो पहले से ही है सर, ऊपर से ये आएगा तो 4 का 5 हो गया, 4 का 5 हो गया। यानी एक नंबर जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो गए, 5, जो कि नहीं हो सकते। तो मुझे इसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बोलो तो क्या सर इसका कोई एक बॉन्ड है जो मैं तोड़ सकूं, हाँ ये रहा सर, देखो ये रहा वो पाई बॉन्ड। अब वो पाई बॉन्ड किसका है, या तो 1 का है या तो 2 का है। तो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेगा बेटा इसके, या तो 1 लेगा या 2 लेगा। अब 1 से तो अपन दूर भाग रहे हैं क्योंकि उसके 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो कौन लेगा सर, ये 2 वाला लेगा। तो 5 का 4 हो गया, हाँ सर 5 का 4 हो गया, रेजोनेंस हो गया, यानी आपका जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। बोलो स्ट्रक्चर तो फिर आप बेटा बना ही लोगे इसका, कैसे बना लोगे सर, O ने दिया है तो डबल बॉन्ड आगे आएगा, उस पर माइनस था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आएगा, और माइनस प्लस सर जीरो हो जाएगा। 2 वाले ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस आएंगे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो सेम टू सेम रह जाएंगे। फिर आप आगे तो स्ट्रक्चर अपने आप ही बना लोगे, कैसे बना लोगे बोलो। अब ये माइनस किस पे, 2 वाले पे, बॉन्ड किससे बनाएगा, जस्ट अगला 3 वाला। हाँ देखो सर आगे जाएगा, बिल्कुल गया, आगे जाएगा किस पे जाएगा, जस्ट अगले एटम पे जाएगा, तो 3 वाले के पास जाएगा। जो 3 नंबर का कार्बन है अब उसके बॉन्ड गिनो बेटा, उसके है 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का भी है जो आपको नहीं दिखेगा, ध्यान रखें, है ना, तो दिखना होता है वो भी। तो 4 का 5 हो गया। अब 3 नंबर वाले पे कोई ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके, क्योंकि 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाता है, बोलो तो ऐसा कोई बॉन्ड है, हाँ सर ये रहा वो पाई बॉन्ड।
जो किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो टूट के भी कहाँ जाएगा, 3 और 4 पे। अब 3 से तो दूर भाग रहे हैं, तो किस पे पटक देंगे, 4 पे। तो आगे 4 का 5 हो गया है हमारा, तो 5 का बेटा 4 भी हो गया। तो फिर से रेजोनेंस आगे भी चलता रहेगा, डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा। बोलो है ना सस्ता। दो अब कुछ नहीं याद करना भाई, पाई सिग्मा नेगेटिव पाई फलाना ढिमकाना पाई पाई और ये सब, सीधा आंख बंद करके 4 का 5, 5 का 4। कहां पर नहीं लगाना है वो भी बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई साहब बेसिक स्ट्रेंथ में। अब बताओ सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है कि नहीं है, अब मैं ये कैसे करूंगा। सेम सेम भाई साहब, लोन पेयर किधर है, नाइट्रोजन पे। ये रहा नाइट्रोजन, इससे जुड़ा पहला आइटम ये रहा, ये वाला। तो अब ये लोन पेयर यहीं आएगा बोलो। तो सर जब ये लोन पेयर जस्ट अगले कार्बन पे आएगा बॉन्ड बनाने, तो 2 नंबर कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे सर, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन से बॉन्ड है, तो सर 5 हो जाएंगे, 4 का 5। क्या 2 नंबर वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। कोई भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो सर मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर वाले कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना है। अब मुझे बताओ 2 नंबर और ये 3 नंबर वाला कार्बन, क्या यहाँ पर कोई ऐसा बॉन्ड है जिसको मैं तोड़ सकूं, आगे ऐसे तोड़ सकूं, पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। नहीं है मतलब 5 का 4 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। बोलो आया समझ में। ऐसे देखते हैं, वरना तो तुम रट्टा मारते रह जाओगे वैसा, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा पाई पाई फलाना ढिमकाना, कब तक याद करोगे आप। ठीक है, सिंपल 4 का 5, 5 का 4। और देखो और देखो, अब पॉजिटिव चार्ज को देख लेते हैं भाई। अब पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे करेंगे, सबसे नजदीक वाला पाई बॉन्ड उसकी तरफ अपन लेके आएंगे। देखो बेटा कैसे, नंबरिंग दे दूं मैं आपको, 2 3। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड किसका है, ये पाई बॉन्ड है 2 और 3 का। बोलो ये पाई बॉन्ड किसका है, 2 और 3 का। तो 2 के एडजेसेंट में कौन है, फर्स्ट। 2 के एडजेसेंट में कौन है, फर्स्ट। तो ये अगले वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है ना, जस्ट नेक्स्ट एटम को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब मेरे को बताओ इस 1 वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए सर, इस 1 वाले कार्बन के, इस 1 कार्बन के सर बॉन्ड हो गए 1 2 तो हाइड्रोजन और 1 सिग्मा 3, सर 3 का 4 हो गया। क्या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ सर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो क्या मुझे आगे ऐसे तोड़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बोलो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आगे नहीं तोड़ना है, तो बनाओ फोटो। तो CH2 इधर आया इलेक्ट्रॉन, बोलो तो बॉन्ड आ गया। इस वाले कार्बन पे, पहले वाले पे क्या था, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस। और बोलो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। थर्ड वाले ने बेचारे ने दिया है, तो यहाँ प्लस आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्वेश्चन है क्या सर आगे भी रेजोनेंस है क्या, आगे भी बढ़ेगा क्या। अब या तो फिर वही रट्टा मारो भाई, पाई सिग्मा सिग्मा प्लस होता है कि नहीं होता, पाई सिग्मा प्लस होता है कि नहीं होता, सिंपल। अब इससे नजदीक वाला पाई बॉन्ड ये रहा। अब ये पाई बॉन्ड किसका है, 5 और 6 का है। तो अपने 5 अपने अगले एटम कौन, 4 को वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बिल्कुल 4 को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब वो 4 को आगे इलेक्ट्रॉन देगा, तो बोलो बेटा 4 नंबर के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, बोलो 4 नंबर वाला जो आपका कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे सर, 4 नंबर वाले कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। देखो ना 1 2 और 2 हाइड्रोजन, तो सर 4 का 5 तो हो गया, 4 का 5 हो गया। अब वापस 4 बॉन्ड करने हैं मेरे को, तो क्या अब इस 4 नंबर के पास कोई पाई बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके, नहीं है। यानी 5 का 4 नहीं हुआ, तो आगे रेजोनेंस अब नहीं जाएगा। यानी ये वाला जो पाई बॉन्ड था 5 और 6 वाला, ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जाएगा। बोलो आया ना समझ में, कुछ भी याद नहीं करना ना यार, 4 का 5, 5 का 4, सिंपल। और देखो आओ बेटा, और देखते हैं ये पाई बॉन्ड वाले देख लेते हैं भाई साहब। अब देखो इस पाई बॉन्ड को आगे भेजते हैं अपन। अब ये पाई बॉन्ड किसका है सर, 1 और 2 का। तो 2 से अगला आइटम, 2 का भी पाई बॉन्ड है भाई साहब, तो 2 से अगला आइटम कौन है, 3। तो ये 3 वाले को दे सकता है, जस्ट अगले आइटम को दे सकता है, दे दिया। तो जब बेटा इसने 3 वाले को दिया, तो 3 वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए सर, पहले थे 4 अब हो गए 5, यानी 4 का 5 हो गया। क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं बना सकता है। जब नहीं बनाएगा तो मुझे वापस एक बॉन्ड तोड़ना है। क्या इस 3 नंबर वाले कार्बन के जिसके 5 बॉन्ड हो गए, कोई ऐसा बॉन्ड है कि मैं तोड़ दूं, सर नहीं है। नहीं है बेटा, तो 5 का 4 नहीं हुआ, 5 का 4 नहीं हुआ, तो रेजोनेंस नहीं हुआ, डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ। कई बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता कैसे एरो चलता है, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ देते भाई साहब, ये वाला ये तोड़ देते 2 मिनट के अंदर। भाई ये तोड़ के क्या मिल जाएगा तेरे को, 5 बॉन्ड तो 3 नंबर के हुए हैं, और तू बॉन्ड तोड़ रहा है 4 और 5 का। जिनको पता ही नहीं चलता रेजोनेंस कैसे होता है, फिर वो ऐसे कुछ भी बना के चलते हैं, हाँ रेजोनेंस है, बिल्कुल है, कैसे हो जाएगा यार। तुम 4 और 5 का बॉन्ड तोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 5 बॉन्ड तो 3 वाले कार्बन के हुए ना यार, तो उसका बॉन्ड तोड़ो ना, उसके पास है ही नहीं कोई पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो 4 का 5 हो रहा है, पर 5 का 4 नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। बोलो आया समझ में, देखो कितना आसान कर दिया।
नहीं तो देखो ये वाले दो एग्जांपल देखो, नहीं तो आपको यहाँ पे रट्टा मारना पड़ जाता। क्या पाई 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 होता है कि नहीं होता? 2 पाई हो तो होता है क्या? 3 पाई हो तो होता है क्या? 4 पाई आ जाएंगे तो रेजोनेंस होगा क्या? इन चक्रों में पड़ना ही नहीं ना यार। वही 4 का 5, 5 का 4। देखो भाई खेल शुरू करो। ये पाई बॉन्ड किसका है? 1 और 2 का। तो जस्ट अपने अगले एटम, तो 2 वाले का जो पाई बॉन्ड है वो अपने अगले एटम 3 को बिल्कुल दे सकता है, दे दिया। तो जब वो आगे पाई बॉन्ड घेर देगा तो आपका जो 3 वाला बेटा कार्बन है उसके कितने बॉन्ड है? 4। जब आप आगे फेंक दोगे एक इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड फेंक दोगे 2 इलेक्ट्रॉन वाले, जब एक बॉन्ड फेंक दोगे तो 4 का 5 हो गया। किसका हो गया? 3 नंबर वाले कार्बन के कितने हो गए? 5 बॉन्ड, जो कि नहीं हो सकते। तो मेरे को अब 3 नंबर वाले का कोई पाई बॉन्ड तोड़ना है जिससे वापस 4 बॉन्ड हो जाए। क्या आगे कोई पाई बॉन्ड है तोड़ने के लिए? नहीं है। नहीं है तो 5 का 4 नहीं होगा। रेजोनेंस बेटा नहीं होगा। डीलोकलाइजेशन बोलो नहीं होगा। आए समझ में? बोलो इससे आसान और क्या टेक्निक लोगे यार। और नीचे वाला देखो, अब इसमें है क्या रेजोनेंस? आइए इसमें देखो खेल शुरू करते हैं। सर ये पाई बॉन्ड किसका है? 1 और 2 का। 2 का पाई बॉन्ड है तो 2 अपने से अगले 3 को दे सकता है। ए सर दे दिया इसने। जब इसने अपने से अगले को दे दिया तो अब 3 वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए सर? 5। यानी सर 4 का 5 हो गया। फिर से कार्बन जो 3 वाला है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो उसका एक बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा। क्या इसके पास कोई एक बॉन्ड है जिसको ये तोड़ सके? हाँ सर बिल्कुल है। वो बॉन्ड किसका है? 3 और 4 का। तो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेगा? बोलो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेगा? 3 या 4 लेगा। तो 3 से तो अपन भाग ही रहे हैं, बेचारे के 5-5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो किसको दे देंगे हम? 4 वाले को। तो बेटा क्या हो गया? ये 5 का 4 हो गया। तो यहाँ रेजोनेंस है और डीलोकलाइजेशन है। बोलो बेटा आया समझ में? अगर आप चाहते हैं इसका रेजोनेटिंग फोटो बनाना तो देखो कैसे बन जाएगा। CH2 ने दिया प्लस, बोलो बेटा आगे बॉन्ड भेज दिया ट्रिपल बॉन्ड, बोलो CH2 ने फिर लिया बॉन्ड तोड़ के तो माइनस, बन गया ना रेजोनेंस? हो गया रेजोनेंस। कुछ नहीं याद करना यार, सिंपल 4 का 5, 5 का 4। और देखो अब बेटा कहां पर ये 4 का 5 और 5 का 4 नहीं लगाना है वो देख लो। अब काम की चीज बेटा, एक चीज ध्यान रखना, रिंग जब 8 मेंबर की होती है ना, कितने मेंबर की? 8, तो वो sp एटम रख सकती है और बोले तो ट्रिपल बॉन्ड रख सकती है। ट्रिपल बॉन्ड बोलो तो ये sp तो होगा ना बेटा, वो रख सकती है। लेकिन अगर आपकी रिंग 8 से छोटी है, मतलब 7 मेंबर की है और लेस रिंग है, तो वो sp एटम बिल्कुल नहीं रख सकती। बोले बेटा क्या नहीं रख सकती? sp एटम नहीं रख सकती और ट्रिपल बॉन्ड नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? sp बोले तो 180 डिग्री, तो आपके 3 एटम तो इसी में चले जाएंगे 180 डिग्री होने में। फिर आगे तो आपसे 6 मेंबर की रिंग बन गई, फिर या 7 मेंबर की रिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाती है बेटा, स्ट्रेन आ जाता है। बोलो आया समझ में? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला, ब्रिज हेड एटम कैन नॉट बी sp2। ये आपका ब्रिज हेड एटम होता है। ये कभी भी sp2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर sp2 का मतलब होता है प्लेनर, ठीक है ना बेटा? sp2 का मतलब होता है प्लेनर। और ये कैसा प्लेनर है भाई? ये ऊपर को उठ रहा है, ये कैसा प्लेनर है? समझ में आया ना? तो जब ये प्लेनर होने की कोशिश करेगा फिर से स्ट्रेन आ जाएगा, तो इसलिए ब्रिज हेड एटम भी क्या नहीं होगा? sp2। बस ये दो चीज को ध्यान रखना है। अब देखो, अब मान लो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि एनिलीन में क्या लोन पेयर रेजोनेंस में होते हैं और क्या पिरिडीन में होते हैं। तो फिर से कुछ याद नहीं करना, 4 का 5, 5 का 4। आइए खेल शुरू करें। सर लोन पेयर जस्ट अगले एटम पे जाएगा, कौन से वाले पे? इस पे। तो सर इसके हो गए 5 बॉन्ड, तो सर 4 का 5 हो गया। अब क्या ये अपना एक बॉन्ड तोड़ सकता है? बिल्कुल तोड़ सकता है सर। तो मेरा 5 का 4 भी हो गया। तो रेजोनेंस है, लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में है। सर इसमें देखो एक बार, ये लोन पेयर बढ़ेगा आगे को, बोलो ठीक है। ये एक है तो जस्ट अगला आइटम कौन सा है? 2 वाला। सर 2 वाले आइटम से बॉन्ड बनाएगा, बना लिया सर। अब जब 2 वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया, उसके कितने हो गए? 5 हो गए सर, 4 का 5। अब क्या 2 वाले कार्बन के जब 5 बॉन्ड हो गए तो सर मुझे वापस 4 करने हैं। बोलो बेटा वापस 4 करने हैं तो कोई तोड़ने के लिए है क्या? हाँ सर है। तो 2 नंबर और 3 नंबर का है ना पाई बॉन्ड, तो 2 नंबर का पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ दूंगा किस पे? 3 वाले पे। तो सर ये तो क्या हो गया? 5 का 4 हो गया। तो यानी रेजोनेंस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, यानी ये लोन पे रेजोनेंस में है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा बेटा नहीं होता है। तो सर यहाँ पे ट्रिक फेल हो गई क्या? तो भाई साहब देखो, जब आप अगला स्ट्रक्चर इसका बनाओगे, ठीक है ना, एक बार ध्यान से देखना। आपने अभी कहा कि सर रेजोनेंस हो गया, मैंने बोल दिया रेजोनेंस हो गया, 4 का 5, 5 का 4 लग गया। तो जब आप इसका अगला फोटो बनाओगे, देखो तो ये बनेगी फोटो, ये माइनस और नाइट्रोजन ने दिया तो प्लस। बोलो यही फोटो बनाओगे ना भाई साहब? अब जब आपने फोटो बनाया तो ये नाइट्रोजन देखो बेटा, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बचे, sp हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ। और अभी आपको बताया 7 मेंबर और उससे नीचे क्या sp एटम रिंग के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि sp एटम पॉसिबल नहीं है। 6 मेंबर में sp पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं है। आया बेटा, इसलिए यहाँ पे 4 का 5 और 5 का 4 अपन नहीं कर सकते। बोलो आ गया समझ में? तो ऐसे अपन ध्यान रखेंगे कि कैसे 4 का 5 और 5 का 4 नहीं लगाना है। बोलो भाई साहब, ठीक है ना? वैसे तो देखो रीजन अलग होते हैं कि प्लेन में नहीं होते, फलाना ढिमकाना, अपन इतना डीप में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से फटाफट देख रहे हैं कि कैसे पता लगाएं रेजोनेंस है कि नहीं है। सिंपल 4 का 5, 5 का 4। और देखो बेटा ये आता है एक कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और रेडिकल, जस्ट बेंजीन के ऊपर, ठीक है ना बेटा, जस्ट बेंजीन के ऊपर लगा दो। कई लोग इससे कंफ्यूज कर देते हैं इसको, ये इससे कि सर इसमें तो रेजोनेंस है, तो ये बेंजीन के ऊपर नहीं है ना यार, बेंजीन से अगले कार्बन पे है। ये मैंने जस्ट बेंजीन के ऊपर चिपका रखे हैं, क्या? फ्री रेडिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये रेजोनेंस में नहीं होते, इनका डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आओ फिर से यही वाला खेल शुरू करेंगे। फिर से हमको तो सर आपने बताया 4 का 5, 5 का 4 लगाओ। बिल्कुल कोशिश करेंगे सर, एक ही समझाऊंगा बेटा माइनस वाला, बाकी फिर आप खुद कर लेंगे। ये माइनस है सर नंबर 1 वाले पर, तो अपने से जस्ट अगले एटम 2 पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जब ये आ जाएगा सर तो 2 नंबर वाले कार्बन के कितने हो जाएंगे? 5। 4 का 5 हो गया। अब आपने बताया कि 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं बनाता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सर वापस 4 करने हैं। तो क्या 2 नंबर वाले पर ऐसा बॉन्ड है जिसको वो तोड़ सके और वापस 4 कर सके? हाँ सर, ये रहा, बिल्कुल है। तो ये तोड़ के किस पे जाएगा? या तो 2 पर या 3 पर। और अपन 3 से तो क्या भाग रहे हैं? दूर, सॉरी 2 से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उसके 5 बॉन्ड हो रहे हैं, तो किसको दे देंगे? 3 को। तो सर ये तो 5 का 4 भी हो गया। तो क्या रेजोनेंस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया? पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? स्ट्रक्चर बना के देख लो यार, आलस किस बात का है? 4 का 5, 5 का 4 किया, हाँ मेरे को लग रहा था रेजोनेंस होगा, एक बार क्या जाता है, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, जब 1 वाला आगे आएगा माइनस, तो यहाँ क्या रख जाएगा? बॉन्ड। और 3 वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब जरा फिर से ध्यान से देखो, क्या बन गया ये sp एटम। फिर से मैंने आपको बताया क्या, 7 मेंबर्ड और उससे नीचे sp नहीं आ सकता। तो 6 मेंबर्ड है ये, sp पॉसिबल नहीं है, तो sp नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट दो। यानी ये 4 का 5, 5 का 4 यहाँ पे नहीं लगेगा। चाहे हो गया 4 का 5, 5 का 4, पर रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये एटम क्या हो जाएगा? sp। ऐसा समझ में, जो कि पॉसिबल नहीं है। हकीकत में तो आंसर होते हैं अलग कि ये प्लेन में नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए प्लेनर सब वगैरह होना चाहिए, पर हम उतनी डिटेल में जा नहीं रहे ना यार। ये तो फटाफट करने की ट्रिक है आपकी, 4 का 5, 5 का 4 कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, बस डिटेल में तब जाएंगे जब मैं कोर्स लेके आऊंगा। कोर्स नहीं ला रहा हूँ, छोटी सी वीडियो 15-20 मिनट की आपके लिए बनाई है, ताकि फटाफट आपसे टिक लग जाए पेपर में जब क्वेश्चन आ जाए कि रेजोनेंस है कि नहीं है। क्योंकि बेसिसिटी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, या इंटीजर टाइप में आ सकता है। बताओ इनमें से किस में चार्ज रेजोनेंस में है? तो फटाफट 4 का 5, 5 का 4 लगाओ और ये देखो। ठीक है ना भाई? एक और देख लेते हैं ये वाला, इसमें आ जाओ सर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है क्या? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कैसे ही बना लो, ठीक है ना? तो फिर से आपको लगेगा सर ये नेगेटिव चार्ज किस पे है? 1 नंबर पे। इससे अगला आइटम 2 नंबर है सर, बिल्कुल है। ये गया सर आगे, आगे जाएगा किस पे? 2 नंबर पे। तो सर इस 2 वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। सर 4 का 5 तो हो गया। अब 2 नंबर वाले के 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है कार्बन के, तो मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है। क्या इस 2 वाले पर कोई बॉन्ड है जिसको मैं तोड़ सकूं? हाँ सर पाई बॉन्ड है। किसके बीच में है वो? 2 और 3 के बीच में। तो वो जाएगा किस पे? या तो 2 पे या 3 पे। बोलो, 2 से तो मैं दूर भाग रहा हूं, तो 3 पे भेजूंगा। तो सर 5 का 4 भी हो गया। तो इसका मतलब सर रेजोनेंस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। पर भाई साहब ये गलत है, नहीं हुआ। अब सर यहाँ क्या दिक्कत आ गई यार, क्या हो गया इधर? अब बेटा फिर से जब आपने माना कि रेजोनेंस हो गया था, तो इसका मैं एक बार फोटो बना लेता हूँ। ठीक है भाई साहब, फोटो बनाया मैंने, ये था। आपने आगे भेजा तो यहाँ क्या आएगा? बोलो, डबल बॉन्ड आएगा। और 3 नंबर पे क्या आएगा? माइनस। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ब्रिज हेड एटम sp2 हो गया। बोलो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना। और आपको मैंने बताया है, क्या बताया है? कि ब्रिज हेड कभी जिंदगी में sp2 नहीं हो सकता। इसलिए बेटा यहाँ 4 का 5, 5 का 4 तो हो गया, पर रेजोनेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिज हेड एटम कभी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता है? sp2 नहीं हो सकता है। बस यही 2 चीज तो आपको याद रखनी है यार। 4 का 5, 5 का 4 लगाओ, 6 मेंबर में sp ना आ जाए और ब्रिज हेड पर sp2 ना आ जाए, बस खत्म। ठीक है, ऐसी कोई भी हरकत जो ब्रिज हेड पर sp2 या 6 मेंबर में sp एटम लाएगी, अमान्य होगी, वो नहीं मानी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी हो। एक और ये और देख लो सर, इसमें देख लेते हैं। माइनस सर बिल्कुल देखो आगे जाएगा, किस पे जाएगा? 1 से जुड़ा अगला आइटम जस्ट 2 पे जाएगा।
सर 2 वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो गए। यानी सर आपने जो बताया था क्या 4 का 5 वो तो हो गया, 4 का 5 हो गया। बोलो बेटा अब मुझे क्या करना है सर? 5 का 4 और हो जाए तो मजा आ जाए। अब देखो भाई 2 नंबर वाले कार्बन के हो गए 5, तो क्या इसका कोई ऐसा जुगाड़ है कि 4 हो जाए? हाँ सर बिल्कुल है। ये देखो 2 नंबर वाले पे क्या लगा? पाई बॉन्ड, जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ दिया ना। और क्या हो गया उसके सर? 4 बॉन्ड हो गया, यानी 5 का 4 हो गया। तो मेरे मन में आया रेजोनेंस हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया। अब मैं जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने लगूं, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, और 3 वाले पे क्या आ जाएगा? माइनस। हाँ सर सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, लेकिन एकदम से आपकी नजर जाएगी बोरोन पे। सर इसके भी तो 5 बॉन्ड हो गए, हुए कि नहीं हुए? जो कि नहीं हो सकते। सेकंड पीरियड में कोई भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता भाई साहब। बोरोन के 5 बॉन्ड यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भाई साहब जो एक बार दान कर रहा है ना, उसकी तरफ भी नजर मार लेना। अभी तक हम नजर मार रहे थे ये आगे को, इधर नजर मार रहे थे अपन। तो जो बेटा दान कर रहा है कभी कभी उसको भी देख लिया करो। उसका तो ऑक्टेट रूल वॉयलेट तो नहीं हो रहा है, या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं रख रहा है अपनी हिम्मत से बाहर। तो ये बेटा रेजोनेंस नहीं है, डीलोकलाइजेशन नहीं है, चाहे 4 का 5 5 का 4 हो जाए। आई बात समझ में? तो इतना हमको समझ में आ गया क्या सर, कि मैं सर ये 4 का 5 और 5 का 4 देख कर रेजोनेंस देख सकता हूं। बस एक चीज का ध्यान रखना है क्या, 7 मेंबर्ड और लेस में sp अगर आ गया तो नहीं करेंगे। बोलो बेटा ब्रिज हेड एटम अगर sp2 हो गया सर तो भी नहीं करेंगे। और कोई सेकंड पीरियड, इसका बेटा कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट के अगर 5 बॉन्ड हो जाए रेजोनेटिंग फोटो में बेटा तो भी नहीं करेंगे। बोलो बस ये 2-3 आपको पॉइंट याद रखने हैं, बाकी आपको उससे छुटकारा मिलेगा बेटा। किससे? चार वो वाला जो होता है ना, पाई सिग्मा पाई 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 सिग्मा चार्ज और फलाना ढिमकाना, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और ये लोन पेयर वोन पेयर देखना। बोलो भाई साहब कर लोगे? अब आपसे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आ जाएं कि किसमें लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, डी लोकलाइजेशन में है, बताओ इंटीजर टाइप में आ जाए, या बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बेटा नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में देखने की, तुरंत 4 का 5 5 का 4, ये 3 कंडीशन का ध्यान रखना। बोलो बेटा कर लोगे? ठीक है बेटा आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आप कुछ और किसी चीज की ट्रिक जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं, बिल्कुल आपके लिए अपन बनाएंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मस्त जारी रखें, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।